नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है चाइना से। चाइना ने अप्रूव कर दिया दुनिया का लार्जेस्ट डैम। ये डैम ब्रह्मपुत्र नदी पे बनेगा। भारत और बांग्लादेश इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चाइना इस डैम को क्यों बना रहा है, भारत और बांग्लादेश की क्या चिंता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें। हम इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल न्यूज़ और इंडियन इकोनॉमी पर वीडियो बनाते हैं। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी जिंगजुआ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और ये आर्टिकल पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इसमें उन्होंने ये बताया कि चीन ने अप्रूव कर दिया है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम यारलंग सांगपो नदी पे। यारलंग सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। अब आप ध्यान से देखिए, इस मैप में आपको ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही होगी और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये जब चाइना में होती है तो इसे यारलंग जांगपो या यारलंग सांगपो कहते हैं। इस नदी पर ही ये डैम बनना है। अच्छा, ये डैम बनना कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये सर्किल मार्क। अब ये बिल्कुल भारत की बॉर्डर के पास है। असल में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का अगर आप रूट देखो तो ब्रह्मपुत्र को यहाँ से सीधे निकल जाना चाहिए बिना इंडिया है। पर होता क्या है, यहाँ पर एक माउंटेन है। उस माउंटेन का नाम है नामचा बारवा। उसके पास एक यू टर्न गॉर्ज है। वहां से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेते हुए भारत में एंटर करती है। चाइना, इंडिया चाइना बॉर्डर पे इस बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटी है? तो इसका आंसर है हाँ, चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि करंटली दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम थ्री जॉर्ज डैम ये चाइना में है और ये मध्य चीन में हुबई प्रांत में यांगसे नदी पे है। ये जो अब नया डैम बनने जा रहा है, इस डैम का खर्चा आएगा 137 बिलियन डॉलर और अगर हम इसे चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट कर दें तो ये 1 ट्रिलियन युआन आएगा। चाइना के हिसाब से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक दुनिया में नहीं बना, तो एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब इसमें कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या जो भारत की तरफ से उठाई गई है वो ये है कि हिमालय का इलाका है इको फ्रेजाइल। अब यहाँ पर इतना बड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन करना यहाँ की इकोलॉजी को बहुत ही हार्मफुली इफेक्ट करेगा। दूसरा, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री, तो यहाँ क्या होता है, अर्थक्वेक बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं। अब आप इतने बड़े लेवल का डैम कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो भूकंप आने की संभावना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सारा पानी भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट और बांग्लादेश में जाएगा। भाई चाइना को तो कोई नुकसान पहुंचना नहीं। अच्छा, दो और कंसर्न है भारत के। पहला यह है कि चाइना पूरे वाटर फ्लो को कन्वर्ट कर सकता है। रीजन है, इतना बड़ा डैम बनाएगा तो सारी गाद उस डैम में इकट्ठा हो जाएगी, तो नीचे के जो इलाके हैं चाहे वो आसाम के हो या बांग्लादेश के हो वहां गाद ही नहीं पहुंचेगी। अगर गाद नहीं पहुंची तो इससे क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे नदी पर और नदी पे आश्रित लोगों पर। दूसरा, ये डैम इतना बड़ा है कि कल को क्राइसिस की सिचुएशन आई तो इसे चाइना एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। चाइना ने इन सारे कंसर्न्स को खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि इसका इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम के नेशंस पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि हम ये डैम बना रहे हैं क्योंकि हमारे देश का एमिशन बहुत ज्यादा है। हमें थर्मल पावर प्लांट में अपनी रिलायंस को कम करना है, इसीलिए हमें कार्बन पीकिंग, कार्बन न्यूट्रलिटी के अपने सारे टारगेट्स अचीव करने हैं। और क्लाइमेट चेंज, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डैम से प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू होगी, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो हम ये डैम इसीलिए बना रहे हैं। अच्छा, क्या चाइना की बात पर विश्वास किया जा सकता है? आंसर है नहीं। उसका रीजन है क्योंकि एक नदी है मैकोंग रिवर, ये भी काफी बड़ी नदी है। ये नदी चाइना शेयर करता है साउथ ईस्ट नेशन के साथ। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये नदी थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में जाती है। अच्छा, चाइना ने यहाँ भी कई बड़े डैम बनाए और उन डैम की वजह से ये हुआ कि जो नीचे वाले इलाके हैं वहां सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया। ये देखिए आर्टिकल। तो ये रीजन है, इतने बड़े बड़े चाइना डैम बनाता है कि वो नदी का फ्लो ही चेंज कर देता है, उसमें गाद ही नहीं रहता। नदी में उतना पानी आता है जितना चाइना अलाउ करता है और इस नदी में तो भर भर के डैम बने हुए। यही काम चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बल्क लेवल पे यहाँ डैम बना रहा है। आप ये स्क्रीन पे देखो, जितने भी ग्रीन आपको डॉट दिख रहे हैं ये सारे डैम चाइना बना चुका है और ये ऑपरेशनल है। और जितने आपको येलो दिख रहे हैं ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सारे डैम। और जितने रेड दिख रहे हैं वो सब आगे प्लान्ड है। तो आपको ये डैम दिख रहा होगा मेडोंग डैम, यही है
वो डैम जो अभी दुनिया का लार्जेस्ट डैम होने वाला है, और चाइना में इसकी प्लानिंग हो चुकी है, फंडिंग अप्रूव हो चुकी है। डैम इतना बड़ा होगा कि जो करंटली दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम, ये उससे 3 गुना ज्यादा पावर जनरेट करेगा, लगभग 60 गीगावाट की। यहाँ पे ये समझना आवश्यक है कि भारत के इस पे कंसर्न क्या है। देखिए, भारत का पहला कंसर्न है, तुमने डैम बना रखा है यहाँ बॉर्डर में, भाई तुम यहाँ भी तो बना सकते थे डैम, नहीं, उन्होंने बिल्कुल बॉर्डर में बनाया। अब इसका यूज चाइना कैसे कर सकता है, एक वेपन की तरह। तो इसके काउंटर में भारत ने ये बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा डैम बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें मल्टीपल इश्यूज है। इश्यूज ये है कि अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका भी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। अब दो इतने बड़े बड़े डैम अगर प्लेट बाउंड्री के आसपास बनेंगे तो कल को भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो भारत को ये डैम बनाना पड़ेगा, इसका आंसर है हाँ, मजबूरी है। ठीक, हमारा डैम क्या उतना बड़ा होगा? नहीं, ये इंडिया का जो प्रस्तावित डैम है ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम होगा। भारत का सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नेगल डैम, ये उसके बाद सबसे बड़ा डैम होगा। अच्छा, ये डैम हम क्यों बना रहे हैं? उसका रीजन है कि चाइना की तरफ से कभी वाटर रिलीज हुआ तो वो सारा उस डैम से प्रोटेक्ट किया जा सके, और नीचे के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, उन्हें बचाया जा सके। अब सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में 90% पानी बाहर के देशों से आता है। अच्छा, गर्मियों में क्या होता है, बांग्लादेश की डिपेंडेंस ब्रह्मपुत्र रिवर पे बहुत बढ़ जाती है। 70% ऑफ वाटर नीड्स ब्रह्मपुत्र नदी से पूरी होती है। अब चाइना इस बड़े लेवल का डैम बना देगा तो होगा क्या, इससे वाटर फ्लो बांग्लादेश में रुक जाएगा, और वाटर फ्लो में क्या होगा, सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र पर बहुत सारे किसान निर्भर हैं, बहुत सारे उद्योग निर्भर हैं। अगर उसका पानी कम हुआ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इंपैक्ट होंगे। आगे इसमें और भी बहुत अपडेट आएंगे, जब वो अपडेट आएंगे तो मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जाते जाते एक सवाल, लोसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस फेस्टिवल है, तो आपको बताना है कि ये भारत के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या लद्दाख। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।